नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य प्रदेशों में जो उपचुनाव हुए थे उनका परिणाम लगभग आ चुका है। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला है। अगर हम इसकी तुलना लोकसभा चुनाव से करें तो एकदम से यू टर्न लिया है। जहां लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा था और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी, उसके बाद से क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, कहां बीजेपी किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ गई और एक लंबी लकीर खींच दी। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस धराशायी हो गई। लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया था उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकी। क्या है इसके पीछे, बड़ा कारण क्या है? अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बार बार अगर राहुल गांधी महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं और इनकी तुलना में वो कारपोरेट घरानों पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, देश के पहले दूसरे नंबर के पूंजीपतियों का नाम लेकर के उनके खिलाफ वो लगातार उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इन सब से आम जनता का कोई सरोकार नहीं है? क्या राहुल गांधी को ही महंगाई दिखाई देती है, बेरोजगारी दिखाई देती है, भ्रष्टाचार दिखाई देता है, किसानों की मुफलिसी दिखाई देती है? किसान जो मुफलिसी के चलते जो किसान आत्महत्या करते हैं वो दिखाई देता है केवल राहुल गांधी को? या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? पिछले 20 साल से राहुल गांधी इस देश की राजनीति में एक नई बड़ी लकीर खींचने में लगे हुए हैं, लेकिन हर बार उन्हें पटखनी खानी पड़ रही है। क्यों? लोगों का कहना है, मीडिया के लोगों का, कि मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना सक्सेसफुल हो गई और मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड जीत मिल गई। क्या महिलाएं चंद रुपयों को हासिल करके बाकी सारी तकलीफें भूल जाती हैं? महीने में 1,500, 2,000, 2,500 रुपए लेकर के उन्हें रोजाना की जिंदगी में क्या कुछ दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं वो सब किनारे चला जाता है, हाशिए पे चला जाता है और 1,500 रुपया, 2,500 रुपया, 2,000 रुपया ही हिट कर जाता है। कहने के लिए जवाब फिलहाल तो यही है। अगर ये उदाहरण दिया जा रहा है मीडिया पर्सन्स के द्वारा कि मध्य प्रदेश के बाद
महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना लागू करना बीजेपी के लिए, महायुति के लिए वरदान साबित हो गया। तो ये वरदान तो राहुल गांधी भी दे रहे थे, 3,000 रुपया वो भी दे रहे थे महिलाओं को, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे थे, किसानों की एमएसपी भी बढ़ा रहे थे। वो जिस सोयाबीन और कपास को लेकर के और जिस प्याज को लेकर के किसान परेशान हैं, आत्महत्या करते हैं, उन्हें भी वाजिब दाम मिलने की बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज महाराष्ट्र में जिसकी तुलना की जा रही है चीन के कारोबार से, चीन की मार्केटिंग से, चीन के मैन्युफैक्चरिंग से, वो धारावी की जमीन जिसे कि बताया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ की जमीन अडानी को दे दी जा रही है, उसका कोई असर नहीं है। उसका रिएक्शन हो रहा है धारावी के लोगों के बीच में। जो 1 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट अडानी के महाराष्ट्र में चल रहे हैं, वो क्या सब आम जनता के लिए लाभकारी हैं? वो सारे महंगी बिजली, महंगा भोजन, महंगा वस्त्र, महंगा मकान, और इसी चुनाव के शुरू होने के ठीक पहले जब अजीत पवार की एनसीपी के सदस्य, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो बड़ा कानून व्यवस्था का मामला उठता है। लेकिन चंद दिनों में ही वो काफूर हो जाता है, गायब हो जाता है, मुद्दे से बाहर हो जाता है। मतदान से ठीक 1 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव 5 करोड़ रुपया लेकर के बांटने के लिए आते हैं। 10 लाख रुपया उनके जिस होटल को वो बुक कराते हैं, उसके 2 कमरों से बरामद होता है मतदान की पूर्व संध्या पर। क्या वो काम आ जाता है? शायद हां। अगर ये कहा जाए कि जिस ढंग से 2013 से 2012 से देश की राजनीति ने जो करवट बदली है, उसने वो सब कुछ खत्म कर दिया है, मिटा दिया है, तो गलत नहीं होगा। सारे मानक, सारे मानदंड, वो सब कुछ धूल धूसरित हो चले हैं। शायद ये सच है आज का, लेकिन इसको कोई साबित नहीं कर सकता, क्योंकि जो सत्ता दिल्ली में बैठी हुई है, उस सत्ता ने सब कुछ अपने कब्जे में कर रखा है। आज वास्तव में इस देश कहने के लिए बस सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ये, लेकिन यहां लोकतंत्र किस कदर मर रहा है या मर चुका है, ये इस बात पर गंभीरता से विचार भी करना पड़ेगा। इसी चुनाव के दौरान या इससे पहले महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ होना चाहिए था। बीजेपी ने कहा कि नहीं, हमारी तैयारी नहीं है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र को छोड़ दिया। यह समय मिला, उस दौरान लाडली बहना आई। 3 महीने के अंदर 7,500 रुपया हर महिला के खाते में गया। वो इस दौरान 1,000 से ज्यादा योजनाएं लागू हुई। इन 3 महीनों में टोल फ्री कर दिया गया, नाका फ्री कर दिया गया।
क्या इन सब के लिए वो मोहलत दी गई थी? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सारे छापे विपक्ष के ऊपर पड़ते हैं। जिन तावड़े जी के पास से 10 लाख रुपए रंगे हाथ बरामद हुए, उन पर कोई कार्रवाई तो अब होगी नहीं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, कीनिया से लेके, बांग्लादेश, श्रीलंका और अमेरिका जिस उद्योगपति के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा है, वो उस महाराष्ट्र में बेखौफ होकर के पूरी सियासत को अपनी मुट्ठी में कैद किए हुए हैं। ये वही सियासतदान, ये वही उद्योगपति हैं जब महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराया जा रहा था और नई सरकार का गठन हो रहा था, तो इनके कहने पर, इनकी सलाह पर वो सारे काम हो रहे थे। तो यानी ये पूंजीवादी व्यवस्था इस लोकतंत्र पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र पर हावी हो चुका है, या पर्दे के पीछे और क्या कुछ चल रहा है, ये विचारणीय बिंदु है। लेकिन इस पर विचार करेगा कौन? मीडिया को करना नहीं है, बुद्धिजीवियों को करना नहीं है। जो इन पर विचार करेगा वो लेफ्टिस्ट करार दिया जाएगा और उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज तो तय है कि लोकसभा चुनाव से जो बढ़त राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने बनाई थी, वो हरियाणा में काफी कुछ उसको धक्का लगा और अब वो फिर से बैकफुट पर है। अब उसे आगे आने के लिए, अपने आप को संभलने के लिए कितना वक्त लगेगा और कहां से, किस तरह से वो बीजेपी से लड़ाई में बराबरी पर आ पाएगी, इस बारे में भी कांग्रेस को चिंतन करना पड़ेगा गंभीर रूप से। और इन सब से सबसे बड़ी चीज कि राहुल गांधी जिस तरह से अपनी कांग्रेस का गठन कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी कांग्रेस को बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वो सोच जब तक पूरे देश में, एक एक राज्य में, एक एक जिले में, एक एक ब्लॉक में नहीं पहुंचेगी वो सोच, तब तक अकेले दम पर राहुल गांधी इस देश की सियासत में कोई बड़ा तीर मारने के काबिल नहीं बन पाएंगे। जो स्थिति हरियाणा में हुई, वही स्थिति महाराष्ट्र में भी हुई। जिस तरह से नाना पटोले अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे, वो वैसे ही चल रहा था जैसे हरियाणा में वो जाट
हुड्डा परिवार जिस तरह से उसको चला रहा था। आप जब एक नैरेटिव प्रस्तुत करते हैं, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं कि आप एक नैरेटिव जब प्रस्तुत सामने ले आते हैं तो उस नैरेटिव को आपके आभा मंडल में जितने भी लोग आते हैं उन सबको उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, और अगर आप उससे जुड़ते नहीं हैं तो आपके नेता का कहा बेईमानी साबित हो जाता है। ये कहने के लिए, दिखाने के लिए पब्लिक के बीच में, दरअसल लोकसभा चुनाव का जो परिणाम, चाहे वो हरियाणा में आया हो, चाहे वो महाराष्ट्र में आया हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में आया हो, वो राहुल गांधी की जीत थी। लोगों को ये समझ में आ रहा था काफी हद तक, भले ही वो परिणाम उतना सार्थक नहीं हुआ, वो सत्ता बदल नहीं सके, उतनी सीट नहीं मिल सकी, लेकिन लोगों के अंदर एक विश्वास राहुल गांधी को लेकर के जरूर था, और आज भी है कि वो जो कहता है आदमी वो करता है। वो हमारे आपके बीच का व्यक्ति है, वो देश को बचाना चाहता है, देश के लोगों को बचाना चाहता है। लेकिन यही स्थिति राज्यों में कांग्रेस नहीं बना पा रही है, क्योंकि उनके पास उस सोच का कोई नेता नहीं है। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे नाना पटोले हो, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो खैर कांग्रेस एकदम से जीरो है, यहां तो कुछ है ही नहीं। इस लिहाज से इन बड़ी लड़ाइयों को लड़ने के पहले राहुल गांधी और उनकी टीम को पहले अपने देश भर के राज्यों के संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, तब वो बीजेपी से लड़ाई लड़ सकेंगे। अकेले राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबिल उनका अपना ग्राफ ऊंचा जरूर हुआ है, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी एक साथ पूरे देश के समस्त राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तो नहीं बन सकते। ये एक बड़ी लड़ाई है, एक बड़ी बात है, जिसके लिए कांग्रेस को काफी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इसके लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अब वायनाड से रिकॉर्ड मतों से जीत करके आने वाली, संसद पहुंचने वाली राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, उन्हें भी इस पर विचार करना होगा। इन सब को मिलकर के अपनी एक टीम बनानी होगी और हर राज्य में बनानी होगी। और इस मामले में प्रियंका गांधी ने जो गलती उत्तर प्रदेश में की है, उस तरह की गलतियां अगर बार बार होती रहेंगी, आगे भी होती रहेंगी, तो कांग्रेस कभी नहीं खड़ी हो पाएगी। राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बड़ा निर्णय लेना ही पड़ेगा। इन छत्रपों को आपको किनारे करना ही पड़ेगा, हाशिए पर लेकर के जाना ही पड़ेगा। और एक बात और कह दूं, कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है।
और वो विचारधारा शिवसेना, भाजपा और ये जो नई विचारधारा राहुल गांधी लेकर के आए हैं, जिसमें वो कारपोरेट जगत के को निशाने पर लिए हुए हैं, ऐसी स्थिति में शरद पवार का साथ जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र का महाअघाड़ी, महाविकास अघाड़ी एक ऐसा गठबंधन था जिसमें राहुल गांधी की सोच, कांग्रेस की सोच, मूल सोच, कांग्रेस और राहुल गांधी का जो मूल विचारधारा है, उससे न शरद पवार खड़े उतरते हैं और ना ही उद्धव ठाकरे। लिहाजा अब एक ही चारा है कि कांग्रेस अपने आप को अपने गिरेबान के अंदर झांके और उसे जो ईमानदारी के साथ उसे जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आता है, अगर ये चीज एक सामान्य व्यक्ति को समझ में आ रही है, आने लगी है, तो ये कांग्रेस के धुरंधरों को क्यों नहीं समझ में आएगी? अच्छी तरह से समझ में आती है। अगर आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन सभी राज्यों में अपने क्षत्रपों को, अपने मठाधीशों को देख लिया है, पहचान लिया है, तो उन्हें हाशिए पर ले आना ही पड़ेगा। इसके बिना आपके पास कोई चारा नहीं है। अकेले राहुल गांधी ये उदाहरण पेश करें कि वो अंबानी के बेटे की शादी में नहीं जाएंगे और लगातार अंबानी और अडानी के ऊपर अटैक करते रहेंगे और उसका परिणाम लाभदायक होगा, फलदायी होगा, ये होने वाला नहीं है। एक लकीर अगर आपने खींची है तो उस लकीर पर आपके पीछे जितने लोग हैं उन सबको उस लकीर पर चलना होगा, चल के दिखाना होगा, ये साबित करना होगा कि हम अपने नेता के साथ खड़े हैं। नहीं तो यही दिखाई देगा कि पूरी की पूरी टीम जो पीछे खड़ी है वो अपने नेता का पांव खींचने के लिए खड़ी है, उसे ऊपर उठाने के लिए नहीं। आज बस इतना ही। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।